हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसपी क्लासेज में। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताए थे कि अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश चकबंदी जोत अधिनियम 1953 के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 1953 में क्या हुआ था और इसकी क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ क्या लागू किया गया। तो दोस्तों सर्वप्रथम 1954 से यह अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 लाया गया था और उसी में सुधार करने के लिए जो भी खेत इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, कई लोग का 1 बीघा खेत यहाँ है तो 1 बीघा खेत 4 किलोमीटर दूर है, उनको इकट्ठा करने के लिए उत्तर प्रदेश चकबंदी जोत अधिनियम 1953 लाया गया था। उस समय हमारे कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे और मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। और उसके बाद कैराना व मुसाफिर खाना तहसील में सबसे पहली बार चकबंदी लाई गई। कैराना आपका शामली ज़िले की एक तहसील है और मुसाफिर खाना उस समय सुल्तानपुर ज़िले में थी और वर्तमान में अमेठी ज़िले में मुसाफिर खाना एक तहसील है। तो ये सर्वप्रथम कैराना व मुसाफिर खाना तहसील में लागू किया गया था। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल में अंतर क्या होता है और कौन कौन किसको किसको अपना रिपोर्ट सौंपते हैं, किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। तो राजस्व लेखपाल, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, राजस्व जो टैक्स कर वसूली होती है उसके लिए, और जो भी सरकार की राजस्व संबंधी नीतियाँ होती हैं किसानों के लिए, वो पहुँचाने का कार्य राजस्व लेखपाल का होता है। और वहाँ से फसल संबंधी सूचनाएँ एकत्रित करना और भी तमाम सूचनाएं एकत्रित करना, ये राजस्व लेखपाल का कर्तव्य होता है। इसके अलावा किसानों की खसरा खतौनी, गिरदावरी इत्यादि तैयार करना, मापन करना, ये सब राजस्व लेखपाल का काम होता है। तो ये जिला अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं, जिला अधिकारी के प्रति जवाबदेह होते हैं। कलेक्टर इनके प्रति जवाबदेह होते हैं। अब आते हैं इसके बाद चकबंदी लेखपाल। इनका कार्य चकबंदी से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं ग्रामीण स्तर पर, उनके लिए जिम्मेदारी का कार्य होता है, जिम्मेदारी होती है चकबंदी लेखपाल की। तो चकबंदी आयुक्त इनके प्रति जिम्मेदार होते हैं। चकबंदी आयुक्त इनके प्रति जवाबदेह होते हैं, इनके प्रति जिम्मेदार होते हैं। चकबंदी निदेशालय उत्तर प्रदेश का एक अलग से निदेशालय है, उसमें आपके चकबंदी आयुक्त बैठते हैं। उनकी सहायता के लिए आपके सहायक चकबंदी आयुक्त होते हैं और उनकी सहायता के लिए जिले में सबसे बड़ा होता है ज्वाइंट संचालक चकबंदी अधिकारी, और उनकी सहायता के लिए बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी होते हैं। फिर उनकी सहायता के लिए चकबंदी अधिकारी, ये तहसीलदार बना दिए जाते हैं, या तो अलग से एक इन्हीं तहसीलदार के लेवल के अधिकारी को ही चकबंदी अधिकारी बना दिया जाता है तहसील स्तर पर। और उनके नीचे होते हैं आपके चकबंदी लेखपाल, और ये आपके न्यायालय होते हैं। चकबंदी संबंधी फैसले या अपीलें इनके पास की जा सकती हैं। दोस्तों लेखपाल का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है आपका भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 के अंतर्गत। लेखपाल का वर्णन जो मिलता है या उल्लेख जो मिलता है, उल्लेख भू राजस्व
अधिनियम उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में 1901 की धारा 23 इसके अंतर्गत आपके लेखपाल का उल्लेख मिलता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश चकबंदी जोत अधिनियम 1953 में आया, 1954 से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। सर्वप्रथम शामली के कैराना तहसील में और सुल्तानपुर जिले के उस समय सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना तहसील में लागू की गई। वर्तमान में मुसाफिर खाना आपका अमेठी जिले की एक तहसील है और राजस्व लेखपाल आपके जिलाधिकारी कलेक्टर को रिपोर्ट करते हैं, चकबंदी लेखपाल आपके चकबंदी आयुक्त को रिपोर्ट करते हैं। यद्यपि इनका एक सिस्टम है, एक सीरियल है, उसके हिसाब से एक दूसरे को रिपोर्ट करते हुए ऊपर तक जाते हैं। चकबंदी निदेशालय में आपके चकबंदी आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता के लिए सहायक चकबंदी आयुक्त होते हैं। ये जिले का सबसे बड़ा होता है आपका ज्वाइंट संचालक चकबंदी अधिकारी जिले में। और ये आपका सब डिविजनल लेवल का अधिकारी होता है, एसडीएम लेवल का अधिकारी होता है, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी। और उसके बाद आपके चकबंदी अधिकारी होते हैं जो तहसीलदार स्तर के अधिकारी होते हैं। उनके बाद आपका चकबंदी लेखपाल होता है जो ग्रामीण स्तर पर आपके चकबंदी संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। और ज्वाइंट संचालक चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी ये चकबंदी संबंधित अपीलें जो होती हैं उनके लिए न्यायालय का भी कार्य करते हैं। दोस्तों अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के बारे में। उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है और लेखपाल के क्या कर्तव्य बताए गए हैं, खतरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, गिरदावरी क्या होता है, मापन कैसे होता है, ये सब हम आप अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल पर।